सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्थं विततो देवयानः येन आक्रमन्ते ऋषयो हि आप्तकामा यत्र ततस्य फलं निधानम् अविद्यायां वर्तमानं वयं कृतार्थ इति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेन आतुरः क्षीणलोकाच्च भन्ते क्षीणलोकः च भन्ते। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करन धने श्रीदेव चंजिनाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा जसुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, पिछले प्रसंग में श्री प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर वो अपनी आत्माओं को जगाने के लिए जब चाहते हैं तो ठट्ठा नगर जो आज सिंध देश में है वहां पर लालदास लक्ष्मणदास सेठ थे, वो किस तरह से माया से उसको निकालकर तारतन ज्ञान देकर परम धाम की याद कराई, वो आपने सुना। अब उसके बाद प्रसंग आता है चिंतामणि का, जो कबीर पंथ के आचार्य थे। तो स्वामी जी अब दूसरे दिन उसके घर जाते हैं। ये चीज देखने की है कि पार ब्रह्म अक्षरातीत हैं, लेकिन चल चल करके उनके घरों में भी जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्माओं से वो कभी जुदा नहीं हो सकते और कभी भी मान गुमान संसार वाला वो तो उनके छू ही नहीं गया था। अब दो साथियों के साथ वहां चले गए और चिंतामणि ने जब देखा, खूब प्रेम से आदर सत्कार किया और बातचीत शुरू हुई। तो स्वामी जी कहते हैं, जी हमने तो आपकी महिमा सुनकर आपका ज्ञान सुनने के लिए आए हैं। तब वो कहने लगा, जी अच्छा, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको सुनाता हूँ, अगर इससे आगे का कोई ज्ञान हो तो आप सुना दीजिए। तब स्वामी जी ने कहा, भाई हम तो केवल आत्म तत्व का ही ज्ञान सुनना चाहते हैं। तो सोचने लगा, फिर तो ये कबीर से भी आगे का ज्ञान सुनना चाहते हैं। साथियों, एक एक चीज समझने की है इस ज्ञान के अंदर। तो उसने क्या श्लोक सुनाया, चो भाई क्या बोली, कौड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। तो स्वामी जी को एकदम वो बात हुई, क्यों भाई ये बात क्या है, तू बात कहाँ की कर रहा है, तुझे अभी तक सराफ होकर के भी नहीं पता चला कि कबीर जी की पहुंच कहाँ तक है। जो है उसका कमाल तो एक लड़का था, कबीर के बेटे का नाम कमाल था, और राजकुमार के साथ, राजा का जो वहां राजा था उसके लड़के के साथ मित्रता थी, मिल करके स्कूल जाते थे, बहुत घनिष्ठता थी। अब जब राजकुमार बड़ा हो गया तो अब राजा ने कहा, भाई वजीरों, इनको जाकर के शिकार करना सिखाओ। तब वैसा ही वस्त्र धारण कराए गए। तब वो कहता है, मैं कमाल के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है। वहां जाके क्या देखा कि वो कबीर जी का लड़का था, और कबीर जी की हालत तो हम सब जानते ही हैं, फटे से कपड़े पहनकर गली में खेल रहा था। राजकुमार को देखे बड़े असमंजस हुई कि तुम मेरा मित्र होकर ऐसी बात है। तुरंत वजीर को कहा, जाओ मेरे जैसी पोशाक और एक घोड़ा लेकर के आओ। तुरंत उन्हें पहराया गया और अपने साथ लेके चलने लगा। राजा जब राजकुमार बाहर जाता है तो क्या देखा कि ऊंटों पर और घोड़ों पर खजाना लदा चला आ रहा है। आदेश कर दिया, जाओ कबीर जी के घर जाके ये डाल दो, हम सैर करने जाएंगे। लौट करके वापस आए तो अब क्या होता है
जब कबीर की माँ ने ये इतना धन संपत्ति देखा तो वो अपना शेख चली के प्लान बनाने लगी। कबीर जी तो रात को 11-12 बजे ही आते थे। लौट करके जब आए तो दरवाजा खटखटाया। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। कबीर जी ने देखा कि हीरे जवाहरात मेरे घर। जहां कबीर है वहां माया नहीं हो सकती, जहां माया रहेगी वहां कबीर नहीं आ सकते। कबीर जी ने मना कर दिया अंदर आने के लिए। और बहुत देर के बाद उनके आपस की वार्ता के बाद फिर कमाल भाई अंदर से आए और उसने आके कहा, पिताजी आखिर क्या बात है? मैंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं की, मेरे मित्र ने मुझको धन दिया। कहना, बेटा मुझे धन से कोई आपत्ति नहीं, पर जहां ये माया होगी वहां कबीर नहीं रह सकता। या मुझे ले लो या इस धन को ले लो। तब उस कमाल ने जो है उठा करके धन बाहर फेंकने लगा। तो मोहल्ले वालों ने क्या कहा, अरे कबीर तो कहता था मैं गरीब हूं और इतना धन इसके घर से निकल रहा है। और वाह वाह किसकी होने लगी? जो धन को बाहर फेंक रहा था कमाल की महिमा गाने लगे। तब जो है ये श्लोक बोला गया। तब स्वामी जी कहते हैं, ओ चिंतामणि, कबीर की पहुंच कहाँ थी? अक्षातीत तक का वर्णन करता था और कमाल एक माया का जेवड़ा था। तू कबीर पंथ का आचार्य होकर के भी जो है कबीर जी को पहचानता नहीं। कबीर जी की वाणी कितनी ऊंची है, ध्यान के साथ सुन। तब उन्होंने वो बात सुनाई, कोड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल। ये तो उसने सुनाई थी। अब वो क्या कहते हैं? स्वामी जी ने कहा, देख कबीर जी की पहुंच कहाँ तक है। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया 14 पानी। 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी। 3 मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। और ए मक्खी को मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भानी। है वो पुरुष अकेला। कहत कबीर या पद को अर्थ लगावे, वह सतगुरु में चेला। अब वो एक पलक क्या है कि परम धाम में जब आत्माओं ने दुख का खेल मांगा और अक्षर ब्रह्म ने आनंद का खेल मांगा तो उनकी सुरता संसार में आ गई। और फिर हुक्म के स्वरूप से तरवर पर बैठी ये संसार रूपी वृक्ष पर, और जगह जगह पर ब्रह्मनियों के आने के सारे प्रमाण लिख दिए। और ये संसार के कोई पति पत्नी की तरह से बना नहीं है, पारब्रह्म के हुक्म से। और ये संसार की सृष्टि रचना होती है जो अक्षर ब्रह्म हुक्म करता है। तो अब उसके बाद वो चौंक उठा कि भाई ये तो वो साखियां हैं, ये बीचक की साखियां जो कबीर जी ने कहा था कि जो इनके भेद खोलेगा वो पूर्ण परमात्मा होगा। बस इतनी बात उसकी सुनकर स्वामी जी अपने साथियों के साथ पीछे आ गए और चिंतामणि ढूंढते ढूंढते दूसरे दिन स्वामी जी के चरणों में पहुंचा। और स्वामी जी चर्चा वार्ता के लिए बैठे थे। तब एक किरंतन वाणी आवेश के द्वारा, जो स्वामी जी की वाणी बानी बार आप सुन रहे हो, स्वसम वेद आगे चल के बताऊंगा आपको, जिसको जो है कुलजम स्वरूप की वाणी कहते हैं। 18,758 चौपैया हैं। उसके अंदर एक ये किरंतन भी आता है, गुरुओं को आचार्यों को समझाने के वास्ते, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। वो सत्य के चाहने वालों, अगर चाहते हो कि हमें सत्य की प्राप्ति हो तो एक बात मैं समझाता हूं कि संसार में आकर आटी आन के फांसी लगाई, ऐसी ये चीजों से मान की, गुमान की, अहंकार की ये फांसी लगा कर बैठे हो, सो भी उल्टी दे ही उड़ रही। अगर आत्मा को जगाना चाहते हो, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक हड्ड बड़ी है भाई। इस तरह के वो वचन सुनकर वो चिंतामणि अपने सब चेलों के साथ जो है स्वामी जी के चरणों में आ गया और आके तारतम्य ज्ञान से अपनी आत्मा का संबंध पार ब्रह्म के साथ जोड़ा। उसके बाद अब स्वामी जी यहाँ से अरब देश की यात्रा करते हैं, क्योंकि उधर से जो है अरब वाले तो हर वक्त कोई ना कोई, जैसे आज भी हम देखते हैं जगह जगह पर छापे मारते ही रहते हैं। तो कुछ सुंदर सा द्वीप बंदर से जो है वहां पर फंस गया था, तो उनको छुड़ाने के वास्ते एक बहाना बनाकर वहां जो आत्माएं थी, महावजी भाई और इत्यादि, उनको जगाकर फिर मस्क आवासी बंदर में चले गए जहां भैरव ठक्कर सेठ रहता था, जिन्होंने उनको उनके साथियों को छुड़ाने की बड़ी सहायता की। अब स्वामी जी वहां जाते 3 महीने तक मेरे साथियों बराबर जो है ब्रह्म ज्ञान सुनता रहा, पर उसकी आत्मा जागृत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई?
साक्षात पार ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म उनको चर्चा सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा क्यों नहीं जागृत हुई? तो एक दिन स्वामी जी उसके घर चले गए तो क्या देखा कि हुक्का पी रहा है। आहा, तब उन्होंने कहा भाई हम तो तेरा बदला चुकाने के लिए आए हैं, तुमने हमारे साथियों को यहाँ से छुड़ाया है, हम तुम्हें माया से निकाल करके परम धाम दर्शाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा कुछ परहेज करना पड़ेगा। तपस्या नहीं कराऊंगा, योग साधना नहीं कराऊंगा, जंगलों में नहीं भेजूंगा, भगवे वस्त्र नहीं धारण करूंगा, ये अडम्बरी चीजें होती हैं। आत्म कल्याण के वास्ते पीना तंबाकू छोड़ दो, तंबाकू कभी भी हाथ मत लगाना, और कभी भी मीट मछली ये सब खाना नहीं, और शराब कभी पीना नहीं। बस 1 महीने का परहेज करके देखो, फिर देखो तेरी आत्म यहीं पर बैठे, जिस परम धाम का आज दिन तक कोई देवी देवता वर्णन नहीं कर सका। देख तेरे सुरता, तेरा पावर ऑफ कंसंट्रेशन वहां पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। उसने प्रतिज्ञा कर ली, और साथियों 1 महीना तो क्या, तीसरे दिन के अंदर तड़प के साथ जब स्वामी जी का ज्ञान सुना, अनुभव करने लग गया, उठ के कहता है बस स्वामी जी, जो कुछ आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते थे वो चीज मुझे साक्षात जो है प्राप्त हो गई है। बस अब फिर स्वामी जी वहां से लौट करके हिंदुस्तान आते हैं और आ करके सूरत पहुंच जाते हैं। तो सूरत में बहुत सारे उनके साथी फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए और वहां पर चर्चा होने लगी। अब स्वामी जी तो पार ब्रह्म अक्षातीत, प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी बात ग्रंथों की छुपी हुई थी। तो अब वेदांत वाला कोई आता है तो उसको वेदांत से चर्चा सुनाते हैं, भागवत वाले कोई आते हैं तो भागवत से चर्चा सुनाते हैं। अब उधर क्या होता है कि श्याम भाई भीम भट्ट वेदांत के आचार्य थे, उनको भी पता चला, तो उन्होंने कहा भाई चलो चल के हम दर्शन तो करें, आओ मेरे साथियों। वेदांत के आधार पर अब स्वामी जी उनको समझाते हैं। तो श्याम भाई भीम भट्ट तो वेदांत के हिसाब से बोलते हैं, तो उसमें क्या बोला उन्होंने कि सर्वव्यापक इस सृष्टि के अंदर जो कण कण में समा रहा है वही परमात्मा है। तब स्वामी जी ने कहा कि भाई वेदांत क्या कहता है, वेदों में क्या लिखा है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो जो मिथ्या जगत है उसके अंदर सत्य किस तरह से आ सकता है। तो बस भीम भाई और श्याम भट्ट शांत होकर के सोचने लग गए कि ये बात अथर्ववेद में लिखी हुई है कि कल युग में पूर्ण ब्रह्म आकर के सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत की जो है पहचान कराएंगे, ये वही है। आके उनके चरणों में गिर गए और तारतम लिया। अब उसके बाद रोज चर्चा सुन सुन करके अपने जो है संशय सारे मिटाते हैं। अब उधर क्या होता है कि गोविंद जी व्यास जो वल्लभाचार्य मार्ग के आचार्य थे श्रीमद् भागवत से, तो उनके भी अनुयायियों ने जाके कहा कि महाराज ऐसे वो हैं महात्मा कि अगर कोई भागवत से सुनने जाता है तो भागवत की बातें करते हैं। तब गोविंद व्यास जी भी स्वामी जी के पास आए और आकर के कुछ प्रश्न रखे। तब स्वामी जी ने उनको समझाया कि गोविंद व्यास जी, आप किस रास का, किस गोकुल का वर्णन करते हो। रास तो अखंड नित्य वृंदावन के अंदर है, और तुम कहते हो वहां गोकुल भी अखंड है, वहां ब्रिज अखंड है और वहां रास भी अखंड है। तो ब्रिज की लीला तो दिन और रात की है कि दिन भी होता है और रात भी होती है, और उसके बाद जो है रास तो रात्रि की लीला है। तो इस वृंदावन में वो कहां पर है। इस तरह से फिर श्री कृष्ण जी के स्वरूप की पहचान कराई कि तुम कहते हो कि गोपियां रास के बाद उठ करके जो है सुबह अपने घर से उठी, तो कौन से घर से उठी। तो जब रास अखंड है, गोपियां वहां हैं, श्री कृष्ण वहां हैं, तो वहां कौन सा घर है, वो तो सदा अखंड है। भ्रांति में पड़े हुए हो, वो नित्य वृंदावन वो है। जब स्वामी जी ने इस वृंदावन से हटाकर उनको उस वृंदावन का वर्णन सुनाया और उससे आगे अक्षर और अक्षरातीत के भेद बताए, भागवत के हिसाब से गोविंद व्यास जी चरणों में गिरते हैं कि बस महाराज आप ही जो है कलयुग के विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पूर्ण ब्रह्म है। बस अपनी आत्मा को कल्याण करने के वास्ते गोविंद व्यास जी भी जो है आके चरणों में गिरते हैं और तारतम लेते हैं। अब उधर क्या होता है, ऐसे ऐसे बड़े आचार्यों का आना सुनकर ओ बिहारी जी महाराज जो देवचंद जी की गादी पर बैठे थे, उनसे सहन नहीं हुआ और उनको भी समझाने के वास्ते स्वामी जी ने वो ग्रंथ
जिसको कलश कहते हैं भेजा, जिसके अंदर पार ब्रह्म स्वयं कहते हैं इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ताय प्रेम रमाड़ो रंग, अर्थात ये मेरा ठाकुर का तन जिसके अंदर इंद्रावती की आत्मा है, मैं इसके अंदर स्वयं बैठ करके जो है सारा काम कर रहा हूं, और जो उनकी आत्म को पहचान कर अपने को समर्पित कर देगा उसको परम धाम के अखंड सुख मिलेंगे। पर वो गादीपति थे, वो इन चीजों को मानते नहीं है। अब यहां से जो है आप देखो साथियों, एक तरफ झूठ और एक तरफ जो है सत्य होता है, तो विजयी हमेशा सत्य की होती है, झूठ की कभी भी विजय नहीं होती। अब स्वामी जी यहां से अपने साथियों को लेकर, और जो दुनिया के अंदर धर्मों के आधार पर एक अंधकार पड़ा हुआ था, उनको मिटाने के वास्ते यहां से चलते हैं और फिर सिद्धपुर पाटन होते हुए मेरता में पहुंच जाते हैं। वहां पर लाभानंद जति एक रिद्धि सिद्धि करने वाला करामाती बाबा रहता था, और उसने सारे गांव को डरा रखा था, जो मेरे कहे बिना किसी की ज्ञान चर्चा भी सुनेगा तो मैं उसके घर में आग लगा दूंगा, उसके बच्चे मरवा दूंगा। रिद्धि सिद्धि वाले लोग ये करते ही रहते हैं। अब स्वामी जी वहां पर पहुंचे तो देखा कि यहाँ कोई चर्चा सुनने आता ही नहीं। तब पता चला कि लाभानंद जति ऐसा है। अब स्वामी जी उसके पास जाकर के कहने लगे, महाराज आपकी बड़ी भारी महिमा सुनकर हम भी आपकी शरण में आए हैं। तो बस ऐसी सुनकर वो तो जरा और अभिमान में आ गया। तो स्वामी जी ने कहा, जी मेरे आत्म का कल्याण का बस ये विषय आपके चरणों में रखता हूँ, कृपा करके बताइए कैसे मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अब लाभानंद जनी क्या आत्म के विषय को जाने, वो तो रिद्धि सिद्धि से करने वाला था, बड़े प्रश्न इधर उधर करता है। आखिर जब उत्तर नहीं दे सका तो बोर्ड रात को लगा दिया, लाभानंद जी जति 1 वर्ष तक मौन रहेंगे ताकि कोई ना बात बने ना उठे। अब वहां चर्चा सुनने लगे और चर्चा लोग सुनने के लिए आते हैं। और उसके बाद एक दिन प्रातःकाल बाहर निकले तो मुल्ला मुनारे पर चढ़ के जो है नमाज दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्वामी जी ने कहा कि ओहो, इनके कुरान के अंदर और कलमे के अंदर तो वही बातें हैं जो हिंदुओं के शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा है। हिंदुओं के ग्रंथ कहते हैं अक्षर, अक्षर और अक्षरातीत, और ये क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा ऐ दुनिया वालों कोई भी खुदा नहीं है। तो बस इतनी बात सुन के अपने साथी लालदास जी को कहा, लालदास अब यहां से चलो। अब औरंगजेब को भी जो है झुकाना और जो हिंदुओं पर नाजायज जुल्म कर रहे हैं उनको भी सीधा करना हमारे लिए कोई बात नहीं, क्योंकि कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने किसकी बातें कही हैं, परमधाम की बातें कही। तो दुनिया क्या जाने परमधाम को, परमधाम हमारा घर है, हमारी लीला वहां पर है, निश्चय करके इसके अंदर भी हमारी बातें होंगी। अब अपने साथियों को लेकर जब चलते हैं तो सुंदर साथी जी, बड़े बड़े सेठ भी वहां पर मेरते के अंदर थे, और उन्होंने भी आके जब चर्चा सुनी तो बस फिर सेवा के अंदर तो आदमी अर्पण हो ही जाता है, और भंडारी लोग वहां पर रहते थे। अब वहां ने उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि स्वामी जी आप धर्म का कार्य कीजिए, हम धन कमा कमा के, संसार है, संसार में माया की भी जरूरत धर्म कार्य में पड़ती है, तो वो सेवा करने लगे। अब उसके बाद गोकुल मथुरा होते हुए स्वामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचे। अब साथियों विचार करो, ठीक है शक्ति अक्षातीत पार ब्रह्म की है, पर तन तो यहाँ का है। कितना शरीयत का सख्त कानून था, औरंगजेब के दरबार में लोग नहीं पहचान पाए। औरंगजेब जालिम नहीं था, उनकी शरीयत जो काजी लोग थे उन्होंने मन माने ऐसे शरीयत के नियम बना रखे थे कि कोई हिंदू दरबार में आ नहीं सकता, हिंदी भाषा में कोई दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। अगर औरंगजेब लाल किले में उठकर सवेरे खड़ा हो और सामने कोई हिंदू दिख जाए उसकी गर्दन काट दो। कोई भी हिंदू मोहम्मद, कुरान या अल्लाह का नाम ले उसकी गर्दन काट दो। ये औरंगजेब के बनाए हुए नहीं थे, ये उन काजियों ने जो मिनिस्टर थे उस समय के, जो शरीयत के काजी थे, उन्होंने बना रखे थे कि ऐसा रखेंगे
तो हमारा राज्य कभी नहीं जाएगा। हाय कुर्सी और हाय राज, ये पूर्व से चला आ रहा है। अब कई प्रयास किए, हर तरह से उसके दरबार में मोमिनों को भेजने का प्रयास किया कि कुरान की बातों से, जैसे 7 निशान क़यामत के हैं, आज मुसलमान भाई ज़ाहिरी लेके बैठे कि इन कब्रों से मुर्दे उठने हैं, वो बातें कुछ और हैं। हरिद्वार के बाद वो विषय आपके सामने आ जाएगा कि 7 निशान क़यामत के क्या हैं। 6 दिन जो कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला आकर के दुनिया में रहेगा, वो दिन कौन से हैं? पूरे मुसलमान भाई आज दिन तक ना जान सके, और ब्रह्मा विष्णु महेश कि ये दिन जो है इतवार सोमवार मंगल बुध और जुम्मे के इकट्ठे होते फिर रहे हैं, वो जुम्मा और है, वो 6 दिन की लीला और है। अभी जो हरिद्वार के बात है, क्योंकि अभी 1735 का साल आ रहा है, साका सालवान का पूर्ण होने पर विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आके स्वयं प्रकट होकर सबके सामने जाहिर होंगे। तो अब स्वामी जी देखा कि अभी ये कार्य लंबा है, नहीं हो रहा है, तो अपने साथियों को लेकर हरिद्वार पहुंच जाते हैं। अब उस समय सम्मत कौन सा था मेरे साथियों? खोलो जंत्रियों को। 1735 का साल चल रहा था साका, और साका सालवान का पूरा 1600 चल रहा था। अब स्वामी जी अपने साथियों के साथ 40-50 सुंदर साथ को लेकर वहां पर पहुंचे। तो बड़े बड़े आचार्य, क्योंकि कुंभ का मेला था, 1735 में कुंभ का मेला चल रहा था। तो अब क्या होता है, बड़े बड़े जो वहां के आचार्य थे, साथियों आज भी हमारे हिंदुओं के अंदर जो भी किसी धर्म का आचार्य होता है तो वो भगवे वस्त्र और मालाएं धारण करते हैं। तो वहां पर सबने देखा कि भाई इन्होंने तो भगवे वस्त्र धारण नहीं किए हुए। समझने की बात है, अक्षातीत हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, तो वो क्या बाबा जी बन के दुनिया में रहेंगे? नहीं, वो सदा सफेद वस्त्र धारण करते थे, सिर पर रुमाल भी सफेद, धोती भी सफेद और झब्बा भी सफेद। अब उनके साथी भी वैसी वेशभूषा में रहते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझने की बात है, ये सब आचार्यों ने, जो सनातन धर्म के 4 आचार्य थे, वेद के 6 दर्शनों के आचार्य थे, और उसके साथ साथ जो है संन्यास मत के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई निश्चय करके ये औरंगजेब का कोई दूत है। क्योंकि उस समय शरीयत ऐसी थी कि जहां जहां भी हिंदुओं के मेले होते, भंडारे होते, तो वहां जाकर के विघ्न डालते थे और साधुओं को सताया जाता था। तो ये मान्यता उन लोगों के दिल में थी। तो स्वामी जी को देखकर उन्होंने यही समझा कि ये औरंगजेब का दूत है। तो सब ने मिलकर स्वामी जी पर प्रश्न किया कि स्वामी जी, हमें लगता है कि तुम हमारे हिंदू धर्म के अंदर नहीं। तब स्वामी जी कहते हैं, भाई ऐसा क्यों कहते हो? हमने भगवे नहीं धारण किए इसलिए ना, हमने संतों से ज्ञान सुना है कि मनुष्य तन मिला है भव सागर से पार होने के लिए, लेकिन मैंने कोई गुरु नहीं धारण किया। आज मैं आपकी शरण में गुरु धारण करने के लिए आया हूं, लेकिन भाई गुरु मैं उसको धारण करूंगा जो मेरे जीव को जन्म मरण से छुड़ा के भव सागर से पार कर दे। साथियों विचारो, पार ब्रह्मक्षातीत आकर हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटक भटक कर मरने के बाद ये गोल्डन चांस हमको मनुष्य तन का मिला है, और हम झूठी माया में व्यर्थ की चीजों के अंदर अपना जीवन जो है रत्न गंवा रहे हैं। अब वो स्वामी जी करके दिखाते हैं कि ए दुनिया के रहने वाले मानव, अपने जीवन का तो उद्धार कर। तो कहते हैं जी मेरे जीव को जो आवागमन के चक्कर में फंसने के बाद अब मनुष्य तन में आया है, ये किस तरह से, कौन भव सागर से पार करेगा? आप कृपा करके मुझे ग्रंथों से समझा दो। यदि मेरे अंदर कोई संशय होगा तो मैं प्रश्न करूंगा, नहीं तो भाई स्वीकार करके आपके चरणों पे गिर पड़ूंगा। अब आइए सब ने मिलकर, अब सबसे पहले आदि सनातन धर्म की 4 संप्रदाय, उनके आचार्य आए हुए थे, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। चारों ने बारी बारी से अब वर्णन करना शुरू किया कि हमारी पद्धति क्या है, हम किसको इष्ट मानते हैं, हमारा धाम कौन सा है। तो उन्होंने सब कुछ वैकुंठ का, चारों ने, एक ने लक्ष्मी का, एक ने रुक्मिणी का और एक ने सरस्वती का,
फिर चौथे ने लक्ष्मी का ही वो बताया, और ये बताया कि हम 4 संप्रदाय हैं, एक एक वेद को मानने वाले हैं, और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसके बाद धाम हमारा वैकुंठ है। एक ने बताया धाम हमारा शारदा है। अब स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने जो कुछ बताया है अति उत्तम है, वैकुंठ से आगे तो कोई चीज नहीं, पर ये बताओ चारों वेदों का एक एक वेद का भी आश्रय लेके चलते हो, तो वेदों को कभी पढ़ा भी है? वेदों में क्या लिखा है? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। जब महाप्रलय होगी तो 14 लोक का तो प्रलय हो जाएगा, फिर वहां ना तुम्हारा धाम होगा ना तुम्हारा इष्ट रहेगा, तो भाई मेरे जीव को मुक्ति कौन देगा? अब इसके बाद जो है वो चारों संप्रदाय वाले जितने आचार्य थे सनातन धर्म के वो बैठ गए। उसके बाद 6 वेद, 4 वेद के 6 दर्शन जो हैं उनके आचार्यों ने कहा महाराज हम आपको मुक्ति का मार्ग बताएंगे। तो पहले न्यायिक शास्त्र, फिर मीमांसा शास्त्र, फिर उसके बाद सांख्य दर्शन, फिर उसके बाद विशेषक दर्शन, फिर उसके बाद पातंजल दर्शन, और उसके बाद वेदांत दर्शन। इन्होंने बारी बारी से क्या बताया? पहला वेदांत क्या कहता, पहला शास्त्र क्या कहता है? माया ईश्वर जीव अविनाशी। तब स्वामी जी ने कहा महाराज इनका स्थान, कहने लगे 21 सीढ़ियां हैं ज्ञान की और उसके आभास की, और उसके अंदर ये रहते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज और वो दुख की भरी हुई है, यदि परमात्मा भी, आप कहते हो जीव भी दुख के अंदर है, तो फिर सुख की प्राप्ति कहां से होगी? तब मीमांसा दर्शन वाले, वो पहला दर्शन न्यायिक नहीं उत्तर दे सका, तो मीमांसा दर्शन कहते हैं स्वामी जी ये सब बातें गलत हैं। यहाँ कर्म ही प्रधान है, कर्म ही परमात्मा है, बाकी तो सब कर्मन के रूप है। जीव भी कर्म है और ईश्वर भी कर्म है, परमात्मा भी कर्म है। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा, तो परमात्मा तक कभी लय नहीं होता, तो फिर मुझे बताओ कर्म तो बनता और मिटता है, और जीव और मन से जो है ये जो है इसकी उत्पत्ति होती है। रोटी खाते खाते आदमी के मन में विचार आ जाता है, तो जो बनता और मिटता है वो परमात्मा नहीं। परमात्मा अखंड है, अविनाशी है, ना बनता है ना मिटता है। कर्म बनता है, मिटता है, लय हो जाता है, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। इस तरह से कर्म वालों ने भी खूब अच्छी तरह से किया, लेकिन कर्म तो बाय बॉडी होता है, कर्म तो मन से होता है, आत्म का या जीव का इसमें कोई संबंध ही नहीं। फिर जहाँ कर्म है वहाँ काल है, बनना और मिटना है। जो परमात्मा है वो कभी भी कर्म के अंदर नहीं आता, क्योंकि कर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। कर्म जो हम करते हैं वो शरीर से करते हैं, आत्म से नहीं करते। तो कल्याण को शरीर का नहीं होना, भाई शरीर का कल्याण तो 7.5 लकड़ी में है, आप जानते ही हो शमशान घाट में होता है। तो फिर कर्म के अधीन, कर्म एक भ्रांति है, पार ब्रह्म भ्रांति नहीं है। कर्म उपैता और खपैता है, परमात्मा बनता और मिटता नहीं है। इस तरह से 2 वेदांत वालों ने बताया, लेकिन पार ब्रह्म का स्वरूप और जीव की मुक्ति के बारे में वो कुछ भी जो है बता नहीं सके। तब उसके बाद बाकी दर्शन वालों ने, कैसे सांख्य दर्शन ने और विशेषक दर्शन ने और वेदांत दर्शन ने और बाकी चारों दर्शनों ने जो क्या क्या बताया, और स्वामी जी कैसे कैसे प्रश्न किया कि जो वो उत्तर नहीं दे सके, ये आपको जो है अब अगले सत्संग के अंदर स्वामी जी की वाणी से हम आधार पर बताएंगे। इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुध अवतरी, दूजा नूर तारतम।